हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, आप सबको मालूम है। ओके, तो आने वाले जो एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम है उसमें कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करे, उसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपर्स स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि 100 डेज में आपको किस तरीके से जो है प्लान करके जो है स्टडी करना है, जिससे सीजीएल 2023 में आपका भी रैंक अच्छा है और आप भी जो है टॉप के कैटेगरी में आ जाए, टॉपर्स के कैटेगरी में आ जाए। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो को देखना है, हर चीज का आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए एग्जाम कब होने वाला है। टीयर 1 का एग्जाम जो है वो शेड्यूल है जुलाई 2023 में। टीयर 2 का जो है एग्जाम कब है शेड्यूल, ये बाद में आपको बताया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर। उसके बाद देखिए जो ये फॉर्म है ये 3 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आप सब लोग जो है अपना अपना फॉर्म को फिल कर दे एसएससी सीजीएल का। ओके, और बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, सिग्नेचर एकदम आपका करेक्ट होना चाहिए, नाम आपको देख लेना है अच्छे से फॉर्म को फिल करते वक्त, फोटो आपको एकदम अच्छे से लगाना है, कोई भी तरीके का कोई मिस्टेक आपको नहीं करना है फॉर्म को फिल करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 100 डेज का हम लोग स्टडी प्लान करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जुलाई में होगा। तो अप्रैल में आपके पास 25 डेज है, मई में 31 डेज है, जून में आपके पास 30 डेज है, जुलाई में आपके पास 15 डेज है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 15 जुलाई के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल होता है इस तरीके से 100 डेज, यानी कि आपके पास है कितना दिन, 100 डेज है। और इसी में आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम का जो है एक साथ प्रिपरेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टीयर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीयर 2 का रिजल्ट आने के बाद आप करेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 का जो है इसी 100 डेज में आपको प्रिपरेशन करना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें 4 सेक्शन है। रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। 4 सेक्शन है। इंग्लिश के 20 रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं। जीए में भी 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश भी है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे 200 मार्क्स के लिए। और आपको टाइम मिलने वाला है 1 घंटा, यानी 1 घंटा में जो है आपको पेपर को सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग भी है 0.50। ठीक है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.50 आपका डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको अभी से ही अपना एक मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है कि ज्यादा निगेटिव ना हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 2 एग्जाम जो है इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग एक साथ होने वाला है सेक्शन 1 में, जहां पर टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा, और 60 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं, 180 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन सही करने का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में है इंग्लिश और जीए। इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, जीए के टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 70 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश और जीए को मिलाकर, और उसके लिए आपको मार्क्स मिलने वाला है 210, यानी कि 210 मार्क्स। और इसके लिए भी जो है आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। ओके, तो यहां से देखिए आपके टोटल कितने हो गए, 390 मार्क्स हो गए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को मिलाकर। नेक्स्ट उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी ऐड हो चुका है सीजीएल के एग्जाम में, जहां पर 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अब देखिए रीजनिंग, रीजनिंग का वेटेज कितना है उस पर आप ध्यान दीजिए। रीजनिंग आपको टीयर 1 और टीयर 2 मिला के 140 मार्क्स का आएगा। मैथ्स भी आपको 140 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि सीजीएल के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से 280 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
उसके बाद इंग्लिश हो गया आपका 185 मार्क्स का, टीयर 1 टीयर 2 मिला के, और जीके हो गया आपका 125 मार्क्स, इन दोनों टीयर 1 टीयर 2 को मिलाकर। टोटल हो गया आपका कितना, हाँ कंप्यूटर भी हो गया 60 मार्क्स का, टोटल हो गया 650 मार्क्स, यानी 650 मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, जो कि टोटल 185 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग ये 140 है। जीके भी बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है, यहाँ पर 125 मार्क्स का है। तो ये आपको टीयर 1 टीयर 2 में आपको ये दोनों का मिलाकर ये मार्क्स है 650। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश का कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अब इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में टोटल 185 मार्क्स रहेंगे इंग्लिश से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है इंग्लिश में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्कोर करेंगे इंग्लिश में तो ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इंग्लिश के लिए जो टॉपर्स ने जो बुक लिस्ट, जो टॉपर्स लोग जो बुक को पढ़ते हैं वो आपको बता दें। तो एक तो हो गया वोकैबुलरी, हो गया ब्लैक बुक का, ब्लैक बुक लोग पढ़ते हैं वोकैबुलरी के लिए। पिनाकल हो गया, ग्रामर के लिए प्लेन्स टू पैरामाउंट हो गया, मिरर ऑफ कॉमन एरर हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हो गया डेली न्यूज़पेपर। तो इतने सारी बुक्स जो है ये आपको फॉलो करना होगा एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए, है ना। ये टॉपर्स की बुक लिस्ट है, यही बुक्स को जो है टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं। तो आपको भी ये सब बुक को फॉलो करना होगा, और इससे आपको बहुत ही अच्छा स्कोर लाना होगा इन बुक्स से, ठीक है। सबसे पहले देखिए वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में 5 सेक्शन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड, ये 5 सेक्शन हो गया वोकैबुलरी में। और वोकैबुलरी के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए ब्लैक बुक और पिनाकल। पिनाकल में पूरा दिया हुआ है टीसीएस 2018 से लेकर 2022 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएगा आपको। ब्लैक बुक में भी प्रीवियस ईयर भी है और एक्सपेक्टेड भी है। तो ये दोनों बुक को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो वोकैबुलरी में सोचना नहीं है। डेली आपको टारगेट करना है 50 वर्ड्स का, ओके। 50 वर्ड्स अगर आप डेली टारगेट करेंगे, चाहे वो इडियम्स का हो चाहे वन वर्ड का हो, तो इस हिसाब से 100 डेज में आप टोटल 5000 वर्ड्स को कवर कर सकते हैं। और 5000 जो है ये मोर देन एनफ है। 1 घंटा आपको डेली टाइम देना है वोकैबुलरी के लिए। प्रीवियस ईयर 2018 से 2022 तक का जितना भी पेपर हुआ है वो आपको एकदम टिप पर याद होना चाहिए, मतलब 100% लर्न होना चाहिए आपको प्रीवियस ईयर का पूरा वोकैब, जिसमें ये सारे आते हैं इडियम्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड। अगर 2018 से 2022 तक का अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर याद है, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 में वोकैबुलरी में एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। फुल मार्क्स आपको आएंगे वोकैबुलरी में, और इसके लिए ये दोनों बुक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी के लिए इससे ज्यादा आपको करना नहीं है, ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट हो गया ग्रामर। ग्रामर के लिए जो है आपके पास जो है 2 बुक होना चाहिए, प्रिंस टू पैरामाउंट नीतू मैम का, और एक हो गया मिरर ऑफ कॉमन एरर। अब ये 2 बुक से जो है आपको ग्रामर को पूरा कवर करना है। टारगेट आपको करना है कि डेली जो है 10 रूल्स जो है आपको कम से कम याद आपको करना है। जैसे वोकैबुलरी के लिए हो गया 50 वर्ड्स आपको डेली पढ़ना है, याद करना है। उसी तरीके से ग्रामर में भी आपको डेली 10 रूल्स लेकर चलना है ना। जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सेंटेंस, वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इस टाइप में जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर में, है ना, उन सब से जो है आपको डेली 10 रूल्स याद करना है एटलीस्ट। एकदम छोटा टारगेट दे रहा है आपको ग्रामर के लिए। 100 डेज में 1000 रूल्स हो जाएगा, और 1000 रूल्स का मतलब हो गया कि एक भी ग्रामर में क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इससे बाहर तो आपको कोई रूल्स होगा ही नहीं। समझ गए। ये तो 1000 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन समझिए कि अगर आप 10-10 रूल भी याद करेंगे तो 500 से 600 ही रूल्स होगा पूरे ग्रामर में, और उसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, है ना, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा ग्रामर। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला होगा आपका टीयर 1 टीयर 2 के एग्जाम में। डेली आपको 30 मिनट से 1 घंटा आपको ग्रामर पे भी देना है, और ये दोनों बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मतलब रट जाना है, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको सेपरेट नोटबुक भी बनाना है, रिवीजन के लिए एक नोटबुक आपको ले लेना है। और जो डेली 10 रूल्स आप याद करेंगे उसको यहाँ पर एक काम कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। खुद से लिखा हुआ नोट डाउन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। डेली अगर आप टारगेट करेंगे 10 रूल लिखने का,
तो आराम से जो है आपको याद भी हो जाएगा और एक नोटबुक में आपका एक नोट्स भी हो जाएगा। एग्जाम से पहले जो है आप अच्छे से उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। उसी तरीके से वोकैबुलरी में भी आपको करना है, जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगे उसको आपको नोटबुक में लिख लेना है ना? और एग्जाम से पहले उसी को रिवाइज करना है। तो ग्रामर में अगर आपने इतना कर दिया तो मतलब समझिए कि आपका काम तमाम हो गया, ग्रामर का भी अच्छे से आपका फुल मार्क्स आने वाला है। ओके, बाकी जो है आपको डेली जो है, डेली नहीं वीकली आपको 3 प्रीवियस ईयर टेस्ट देना है, यानी कि मॉक टेस्ट इंग्लिश का देना है वीकली। मतलब एक वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट लगाना है इंग्लिश का। अब उसमें आपको स्कोर का चिंता नहीं करना है, जितना भी स्कोर आएगा सही है। बस प्रैक्टिस के लिए आपको 3 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का लगाना है। वीकली आपको रिवीजन करना है। अब देखिए, क्योंकि आपने 6 दिन जो है वोकैब याद किया है, तो अगर एक दिन में 50 याद किया है तो 6 दिन में हो जाएगा 300। अगर आपने एक दिन में 10 रूल याद किए हैं तो 6 दिन में हो जाएंगे 60 रूल्स। तो इसी का जो है आपको पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। 300 वर्ड का रिवीजन करना है, 60 जो है रूल्स का रिवीजन करना है। वीकली एनालिसिस भी करना है कि आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस भी आपका होना चाहिए। तो ये 3 चीज आपको करना है इंग्लिश के लिए हर वीक में। ओके, आप अब वीक किसी का वीक संडे से स्टार्ट होगा, संडे को एनालिसिस कर सकता है। कोई संडे से अगर स्टार्ट करे तो वो अपना मंडे को एनालिसिस करना चाहता हो वीकली, तो मंडे को करे, ये उसके ऊपर है। लेकिन 6 दिन पढ़े और एक दिन जो है उसको ये तमाम चीज करना जरूरी है। ओके, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो इंग्लिश में जो है ये गारंटी के साथ है कि 185 में आपका 180 से भी ऊपर स्कोर आ जाएगा। मतलब फुल स्कोर की चांसेस है, अगर कोई मेहनत से कर दे तो। ओके, चलिए अब उसके बाद करते हैं मैथ्स का। अब क्योंकि मैथ्स टीयर 1 टीयर 2 मिला के जो है 140 मार्क्स का है और मैथ्स जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको टारगेट करना है 140 आउट ऑफ 140। अब कितना आएगा नहीं आएगा एग्जाम में वो अलग की बात है, लेकिन आपको अभी से तो टारगेट करना है 140 मार्क्स का। अब टॉपर्स बुक लिस्ट क्या है उसमें देखिए, अभी जो रिसेंट टाइम में जो सबसे इफेक्टिव बुक है वो मेरे को जो मैंने सबसे सुना है, जो भी टॉपर्स हुए हैं 2021 के, उनके हिसाब से जो है, जो आदित्य रंजन सर की जो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला वाली बुक है वो हो गई, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हो गई, गगन प्रताप सर की क्लास नोट्स वाली हो गई, किसी भी इन दोनों में से कोई एक, और पिनाकल में पूरा प्रीवियस दिया हुआ है। ये 4 बुक को आपको अच्छे तरीके से जो है आपको फॉलो करना है। ठीक है, अर्थमेटिक के लिए भी, एडवांस के लिए भी, डीआई के लिए भी, ये 4 बुक अभी मतलब ये भी हाईली रेपुटेड बुक है ये 4। ओके, अब देखिए आप सबसे अच्छा, अगर मैथ आपका वीक है, अगर आपसे मैथ नहीं हो पा रहा है, अगर आप मैथ में कमजोर हैं, आप अभी फ्रेशर हैं, जीरो से स्टार्ट अगर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पेड बैच ले लें किसी भी टीचर का। या तो आप राकेश यादव सर का पेड बैच ले लें, है ना, जिसमें पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाए, वो वाला बैच ले। या तो आप गगन प्रताप सर का ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, या अभिनव सर का ले सकते हैं। ये 4 टीचर में से किसी भी एक टीचर का आप जो है पेड बैच ले सकते हैं मैथ्स के लिए, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस अच्छे से कराया जाए। वो आप कोई बैच ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सब कुछ जो है यहाँ पर आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ये पेड बैच में। और ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और ये लोग जो सजेस्ट करेंगे मैथ्स के लिए उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो निश्चित है कि मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तो आप यही कीजिए। उसके बाद रीजनिंग है। अब रीजनिंग क्या है, अब देखिए मैथ्स के लिए मैंने पेड बैच क्यों बोला है, क्योंकि मैथ्स सब लोगों से होता नहीं है। तो इसके लिए अगर ले लेते हैं, आजकल तो बैच भी बहुत कम रेट में मिल रहा है, तो बैच ले लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग अब ऐसा है कि आप खुद से भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको 2 बुक रखना है, एक तो पिनाकल का या तो किरण का, दोनों में से कोई एक बुक आपको रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि 5 डेज 1 टॉपिक चैलेंज है। मतलब कि टोटल 20 टॉपिक्स है रीजनिंग में मोटा मोटी, ठीक है, 20 टॉपिक्स। और अगर 5 दिन में अगर एक टॉपिक आप कवर करते हैं तो निश्चित है कि 5 तो 20 टॉपिक को कवर करने में आपको 100 डेज लग जाएंगे आराम से। और इसी मतलब ये जो 5 डेज में 1 टॉपिक चैलेंज है, तो आराम से 2 दिन जो है आप एक टॉपिक को दीजिए और 3 दिन उसका जी तोड़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो 20 टॉपिक है, अगर उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं
5 दिन में एक टॉपिक को कवर करते हैं तो 100 डेज में आपका पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा। कोशिश करना है कि टीसीएस 2018 से 2022 जो कि इस बुक में आपको मिल जाएगा पिनाकल में, उसके पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर देना है ना? स्पीड में आपको मतलब कि बनाना है, फोकस करना है आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी में, है ना? तो रीजनिंग के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है? 2 घंटे का आपको समय निकालना है रीजनिंग के लिए। तो अगर आप इतना करते हैं तो आराम से रीजनिंग में भी आपको 140 में जो है आपको 135 प्लस स्कोर आ जाएगा, 130 प्लस स्कोर आराम से आएगा। इतना आपको करना है रीजनिंग के लिए। इसके लिए कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। बैच जो है अगर आपको लेना हो पेड बैच तो वो मैथ का सिर्फ आप ले सकते हैं, ठीक है? अब जीके आता है। अब जीके जो है ये आएगा आपका 125 मार्क्स का, और जीके ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा स्कोर आएगा सिलेक्शन का चांसेस उतना ही आपका ज्यादा होगा। ओके, अब देखिए इसके लिए जो है आप बुक फॉलो कर सकते हैं लुसेंट की, या और जो एसएससी क्रैकर्स का जो ब्रह्मास्त्र बुक है स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये 2 बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें सब कुछ कवर है आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके अलावा अगर आप पिनाकल की भी बुक ले लें जीके के लिए, वो भी सही है, उसमें भी पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ज्यादा फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, क्योंकि इसका वेटेज अब ज्यादा हो चुका है स्टैटिक जीके का। इसमें 50 टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके के लिए आने वाले सीजीएल के लिए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी आपको करना है। ये सब आपको अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स आपको 1 साल का प्रिपरेशन करना है। तो बेसिकली जीके के लिए ये जितना भी बुक आपको मैंने सजेस्ट किया है उसके हर एक चीज को आपको पढ़ जाना है। खास करके ये जो ब्रह्मास्त्र की बुक है, इसमें तो जितने टॉपिक्स टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में पूछा गया है, जो भी टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक्स का अच्छे से यहाँ पर पूरा अच्छे से क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों दिया हुआ है। इस बुक को अगर आप पढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। बाकी जो है जीके के लिए जो है एक लुसेंट की भी बुक आप रख सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपको 1 साल का कवर करके जाना है, ठीक है? अब देखिए स्टैटिक जीके में आपको कवर करना है 50 टॉपिक्स को। डेली 1 टॉपिक का आपको टारगेट करना है। एक दिन आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, दूसरे दिन उसका पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाना है ब्रह्मास्त्र वाली बुक से। करेंट अफेयर्स आपको 1 साल का जो है पढ़ना है, जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का। 7 डेज में कोशिश करना है कि 1 मंथ का करंट अफेयर्स पूरा आपका कवर हो जाए। इस तरीके से जो है आपको 12 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है, ओके? जीके के लिए भी जो है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच जो है जीके सेक्शन का वो आने वाला है एसएससी क्रैकर्स पे। बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे, 15 अप्रैल से जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। ओके, अभी जो है एमटीएस का बैच चल रहा है, इसके तुरंत बाद जो है आपका ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर स्टैटिक जीके के ये जो 50 टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करना है, ये इस बैच में आपको कराया जाएगा। ये पेड बैच होगा और करंट अफेयर्स आपको 1 साल का कराया जाएगा, ठीक है? बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी इस बैच में कराया जाएगा। तो जिस तरीके से मैथ आपको करना है पेड बैच से, क्योंकि वो जनरली होता नहीं स्टूडेंट से, जीके भी आप जो है पेड बैच से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये सब जो है आपको इस ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच से जो है आपका सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इतना आपको जो है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपको करना होगा, और इस बैच के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगा, ओके? तो जितना भी मैंने एक एक चीज आपको बताया है ये सब आपको अच्छे से करना है। डेफिनेटली जो है आपका सीजीएल 2023 में जो है सिलेक्शन आपका होगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? अब जो भी चीज आपको समझ में नहीं आया है कमेंट आप करेंगे तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ओके? तो ये रहा 100 डेज का स्टडी प्लान। 100% गारंटी के साथ जो है आप पास करेंगे, ये मेरा दावा है, ओके? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।